नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्यावरण पोस्ट और मैं हूं अविनाश। आज हम लोग आए हैं दिल्ली के राम घाट पर। ये घाट पर अक्सर बड़ी भीड़ होती है और यहाँ पर तमाम धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। और समय पर साथ जब कोई समय आती तिथि आती है या कोई महत्वपूर्ण दिन आता है तो यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ भी इकट्ठा होती है और मूर्तियाँ विसर्जन या पूजा पाठ भी यहाँ पे बड़ी संख्या में किया जाता है। लेकिन यहाँ की स्थिति अगर आप देखें तो कितनी ख़राब है, कितनी दयनीय स्थिति है। सफाई के मामले में अगर आप देखें, दिल्ली का घाट है, यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, बना हुआ है घाट, बहुत पुराना घाट है। जैसा कि हमारे साथ बात करने के लिए कई सारे लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे, वो स्थिति की जानेंगे कि स्थिति यहाँ पर आखिर है क्या और सफाई की स्थिति देख लें या फिर आगे आप देख ही सकते हैं कि कुछ कहना नहीं है कि इस स्थिति पूरी तस्वीर आपके सामने है। ये घाट है, यहाँ पे लोग नहाते भी हैं, कपड़े भी धोते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, आयोजन भी होता है। तो ये स्थिति आपके सामने है कि कंडीशन क्या है इस समय इस घाट की। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है, आपका नाम सर? विनय झा। विनय जी, ये स्थिति आज इस घाट की क्यों बनी हुई है? स्थिति गवर्नमेंट की तरफ से कुछ खास नहीं व्यवस्था है जी। गवर्नमेंट देखती भी नहीं, सिर्फ वोट के लिए है। और हिंदू का तो खास करके इतना जो भी गवर्नमेंट आ रहा है आजकल, और दिल्ली गवर्नमेंट की तो ये हिंदू विरोधी समझिए आप, ये हिंदू विरोधी है। इससे इसी से कोई मतलब नहीं। जहाँ तक कि साफ़ सफाई की बात कर रहे हैं आप, यहाँ जो लाइट थी ना, पहले लाइट जलती थी, तो आज स्थिति ऐसी है कि बगल में झुग्गी बस्ती जो है वहाँ तो लग गए मीटर लाइट के, बिजली के, और यहाँ जो लाइट थी उससे भी कटवा दिया गया। अब सोचिए अब ये कितने हिंदू के पक्ष में है या हिंदू किसी भी संस्कृति है ना, ये भारतीय संस्कृति है, खाली हिंदू का ही नहीं है। आपके सामने जमुना देखिए, राम घाट है, दिल्ली का माना हुआ घाट है, दिल्ली का सबसे पुराना और माना हुआ घाट है राम घाट। आपके सामने स्थिति देखिए जमुना की कितनी सफाई है। आप मेन इस टाइम घाट पे खड़े हैं, मेन जो राम घाट है दिल्ली का, वहाँ खड़े हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। और उसकी स्थिति देखिए कितनी अच्छी है आपके सामने। ये मेन घाट है दिल्ली का, ये सरयू नदी राम घाट है, जो कि जमुना नदी के किनारे बना हुआ है और इसकी स्थिति मुख्य घाट कहा जाता है। तो इसकी स्थिति ये है, यहाँ पे और भी लोग हैं। गवर्नमेंट कह रही है कितने करोड़ रुपए खर्चे जा रहे हैं, कहाँ खर्च रहे हो आप, कहाँ कौन सफाई करवा रहे हो, ये क्या सफाई? ये भी जो आप थोड़ी बहुत देख रहे हैं ना, ये खुद जो यहाँ रहने वाले बेचारे लोग हैं, ये अपने हाथों से साफ करते हैं। क्योंकि भाई आज जैसे अमावस है, तो अमावस के लोग आते हैं नहाने, स्नान करने आते हैं जमुना जी के अंदर। तो जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ रहते हैं, मजबूरी है इनकी रहना, तो वो अपने हाथों से साफ करते हैं। वरना तो यहाँ कोई झांक के देखने वाला नहीं है। कोई सफाई के नाम पे सब टोटली ढकोसलाबाजी है। एक घाट है, आप देख लीजिए, कचड़े का अंबार लगा हुआ, बगल में आप देख सकते हैं तस्वीरों में, कचड़े का अंबार पूरा लगा हुआ है। और प्लास्टिक, कहा जाता है कि सरकार ने ऐसा कहा है कि नदियों में इस तरह के कूड़े कचड़े फेंकने की मनाही है, लेकिन कोई यहाँ पर रोकने टोकने वाला नहीं है। पुराने मंदिर है यहाँ पे, देखिए आप चारों तरफ मंदिर बने पर हैं। इतना धार्मिक स्थल है, धार्मिक स्थल तीर्थ है एक तरह से, जमुना का तीर्थ, मुख्य घाट है। उसकी स्थिति आपके सामने देखिए आप, कोई बनावटी तो नहीं है ना यहाँ पे कि अभी कर दिया ऐसा है, ये है ऐसा। देखिए आपके सामने स्थिति चारों देखिए आपको पूरी स्थिति साहब। आंटी क्या कह रही हैं आप? आगे आइए। इतने पुराने क्या कह रही हैं आप? इतने बाबा, सबसे पुराना घाट है जो इसका ये हाल हुआ है। यहाँ पे यहाँ तो कई हजारों में पब्लिक जुड़ती है। कब से आप ये दुकान लगा रहे हैं? हमें तो हो गई 25-30 साल। 25-30 साल में मतलब कोई बदलाव आपको दिखा यहाँ पे? क्या बदलाव आया? सरकारें आई गई? सरकार कुछ नहीं करती यहाँ पे। सरकार यहाँ कुछ नहीं करती, कुछ नहीं करती, कुछ नहीं। कोई लाइट नहीं, कोई सफाई नहीं, कोई कूड़ा की गाड़ी नहीं, कोई कुछ सुविधा नहीं। यहाँ तक आने का जो रास्ता है, वहीं से कूड़ा शुरू हो जाता है ना? वहीं से शुरू हो जाता है। यहाँ तो खुद पब्लिक जो अपने दुकान लगाते हैं, अपने लालच में 2 रोटी के लिए अपने करते हैं, अपने आप खुद करते हैं। यहाँ तो यहाँ कुछ नहीं। लाइट है यहाँ पे? लाइट काट दी गई है यहाँ, काट दी गई, पहले थी काट दी गई है, वो भी काट दी गई है। कब से कटी हुई लाइट? यहाँ तो 2 साल से लाइट, 2 साल से इस घाट पे लाइट नहीं है, जबकि ये दिल्ली का सबसे प्रमुख घाटों में से एक है, सबसे प्रमुख घाट है। तो यहाँ पे स्थिति है कि लाइट ही नहीं है, लाइट ही नहीं है इस घाट पर कोई लाइट नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। आगे आइए, इधर आइए। जितने भी होते हैं सब कुछ होता है यहाँ। आपका नाम क्या हुआ? पूजा पाठ हर चीज होता है। मेरा नाम है माला देवी। कब से यहाँ रहती हैं आप? ये कितने साल से रह रहे। तो ये स्थिति ऐसा ही है, कुछ बदलाना है? आ गया। क्या नाम आपका भैया? मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। जितेंद्र जी, ये स्थिति जो आप देख रहे हैं, कब से आप देखते हैं स्थिति? ये स्थिति आपकी लगा लो कम से कम 2013 के आसपास। हाँ, ये थोड़ी सी जलकुंभी आई थी। अच्छा, ये थोड़ी सी जलकुंभी कहीं से बह के आई थी। जैसा कि हम आपको दिखाएं तस्वीरों में कि आप देखिए पूरा ये जो इलाका है जलकुंभी से भरा हुआ है। यहाँ पर बस थोड़ी सी जगह छोड़ दी गई है, साफ कर दी गई है कि यहाँ पे जलकुंभी ना आए, जिससे कि थोड़ा लोग अंदर जा सके। बाकी पूरा ये एक तालाब बन चुका है, ये नदी नहीं तालाब जैसा लग रहा है। हाँ, इन्होंने साफ किया अपने हाथों ये यहाँ के लोगों ने सफाई की है, जो यहाँ रहते हैं, दुकानदार हैं या जो भी हैं। अशोक जी ने सफाई करी है। अशोक जी कौन है? अशोक जी घाट जो जिनका घाट है। कहाँ है? बुलाइए जरा, अगर आ जाए तो। अशोक जी आ जाए तो सबसे अच्छी बात है, वो बताएं कि वो सफाई किए हैं। सब हम सफाई करते हैं यहाँ पर सब।
आप सफाई करते हैं तो आपको कोई कुछ पैसा से देता है कि आप ऐसे करते हैं? कुछ नहीं देता है, कोई कुछ नहीं देता या ऐसे सफाई होती है? सेवा आप सेवा कर रही हैं। बताइए, ये जो जमुना का घाट है, राम घाट, सबसे महत्वपूर्ण घाट, उसकी ये स्थिति है सारे कर्मकांड होते जहाँ सारे कर्मकांड कराए जा रहे हैं, हर तरीके के काम कराए जा रहे हैं, हर चीज होते हैं। हर चीज़ यहाँ पे की जा रही है। उसके बाद ये स्थिति है कि यहाँ पर न लाइट की व्यवस्था है, न सफाई की व्यवस्था है, ना फिर कोई यहाँ पे किसी को बचाने वाला है, ना तो कोई डुबाने वाला, कोई कुछ भी नहीं है। आप है भैया। दोस्तों, अशोक जी हैं जो ये इस घाट की देखभाल करते हैं। आप देखभाल करते हैं इस घाट की? हाँ, बहुत सफाई करनी पड़ती है, थक जाते हैं सुबह से शाम तक लगे लगे। अभी भी कितनी गंदगी हो रही है, इसको भी सफा करना पड़ेगा। तो ये जो सफाई दिख रही है थोड़ी बहुत, जलकुंभी से कटा हुआ जो इलाका है, ये आपने सफाया हुआ है? जी जी, रोज कल घुस भी गया था, पैर और कट आ गया, कंचन निकल गया बाहर। आप देखिए, ये स्थिति है। यहाँ पे जो कूड़ा कबाड़ यहाँ पे फेंका जा रहा है, ये वही स्थिति है। आइए हम थोड़ा इस साइड में आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि स्थिति यहाँ की असल स्थिति क्या है। जो घाट है, ये जो थोड़ी सफाई आप देख रहे हैं ना, जो चक्कर अकेले पड़ जाते हैं, ये कोई आपने हेल्प करा नहीं लगने की वजह से थोड़ा ही हो पाता है। अच्छा। और जो हेल्प ज्यादा लग जाए तो हम खुद ही मदद कर दें इतना तो। हाँ हाँ, हाँ, मतलब कोई मदद भी करता नहीं है, आप अकेले ही लगे रहते हैं। हाँ, क्योंकि भक्तों को देखना पड़ता है, उनकी श्रद्धा का भी ध्यान रखना पड़ता है, इसके चलते ही हमें लगना पड़ता अच्छा, है। आप लोग कहीं किसी जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के सांसद विधायक हैं, उनके पास कभी नहीं गए कि ऐसी स्थिति यहाँ पे है? तो वो चल करके यहाँ खूब आए हैं, वीडियो न्यूज व्यूज सब बनाई है, भाषणबाजी कर करके चले गए हैं, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी कुछ बस खाली आते हैं, बात कही अपनी, चले गए। हाँ, कुछ नहीं यहाँ हुआ। सुनने में लाइट भी नहीं है। लाइट वाइट जो इमरजेंसी दान फ्री में आ जाती थी कभी कभार की लाइट, वो भी कट गई है 2 साल से, वो भी नहीं आ रही है। लाइट नहीं। हाँ हाँ, चाहे मच्छर काटे किसी को, कुछ भी कोई पूजा पाठ के रात में आ रहा है, श्रद्धा भक्त रात में पूजा करने वाला आएगा तो अंधेरे में कोई लूट लाट ले तो उसका कौन जिम्मेवार होगा? प्रशासन ने वो लाइट भी कटवा दी। न प्रशासन ने लाइट रखी है, न सफाई का इंतजाम किया, न सुरक्षा की व्यवस्था है, कुछ भी नहीं है। ये दिल्ली का सबसे प्रमुख घाट राम घाट है। पुराना धर्म स्थल है, इसकी ऐसी दशा हो रही है। हरिद्वार सभी हरिद्वार जैसा ही दिखाई देता था, आज इसकी कंडीशन देखो कैसी हो रही है। बाकी हम जितनी हमसे मेहनत होती है उससे ज़्यादा करते हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। सफाई की वीडियो भी डाली हुई है। अच्छा, हाँ, सफाई कितने हजारों ट्रक तो ये निकाल करके फेंक दिए हैं, मगर इतना ये रात दिन ये जम जाती है, बस छुट्टी। अगर ये निकल जाए तो फिर नहीं होगी। तो ये कब से जलकुंभी इसमें आ गई? कम से कम 5-6 साल हो गए करीब। अच्छा, हाँ। एक बार भी इसकी सफाई हुई थी अच्छे से? पिछले साल लगाए थे, वो मशीन ही खराब थी, जो चैन खींच नहीं रही थी इसको, हाँ। तो 10-15 दिन तो ऐसे ही गुजारे। उसके बाद अफसर लोग आए हो गए, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, काम बंद हो गया। हाँ, उसके बाद आए नहीं, फिर उसके बाद बाहर वो ढेर लग रहा है ना घास का, रोज ये निकालते हैं पहले। और उसके बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन से फिर अब गवर्नमेंट को भी क्या जो गलती बताएं उसकी, अब पता नहीं क्यों नहीं आए, वो क्यों नहीं आए। मतलब यहाँ पे अब इस समय साफ सफाई की कोई आप देख सकते हैं कि ऐसे खुद ही लोग जो जिसकी श्रद्धा होती है, जिसकी इच्छा होती है, ये सब अभी ये सब साफ कर लेते हैं। ये जैसे पूजा पाठ होकर के चले गए ना, अब शाम हो जाएगी, ये सब चमक जाएंगे। फिर सुबह आकर के थोड़ी काई वाई निकलती है, वो फिर सुबह आकर के चमका देंगे। सुबह आके फिर चमका देंगे। तो ये आप खुद ही लोग कर लेते हैं आपस में, जो यहाँ रहने वाले लोग हैं या जो इसकी देखभाल करने वाले लोग? सबकी रोजी रोटी है, कोई फूल पर कोई अच्छा, आपको कोई ये साफ सफाई करने के लिए कोई मदद भी मिलती है? कुछ पैसा मिलता है? नहीं, किसी से कुछ नहीं लेते। नहीं, कुछ नहीं। आप भी सफाई करती हैं? अच्छा, करते हैं? सफाई का, हाँ, किसी को नहीं मिलता कुछ, कोई नहीं देता कुछ नहीं। ये लोग बेचारा हम लोग अपने पल्ले से लगा करके सफाई करके पैसे दे करके जो भी है, जो थोड़ा घना बने और कुछ खुद भी लग करके सफाई होती है कि थोड़ी मोड़ी, बस ऐसे ही जो भी है। चलिए ठीक है। आज के रहने वाले लोग हैं, हाँ, हाँ। इनसे जितना बन पाता है। कोई ऐसे आते हैं नहाने स्नान करने, कोई सदा से कुछ दे भी गया, बस यही, और उससे इनका गुजारा चल जाता है। लालच में बेचारे बैठे हुए। हाँ, बस यही है। नहीं, वो तो बाकी बिल्कुल सब सही सेवा बात भाव है। आपकी। बाकी टोटली जो है सेवा भाव है, अपनी सेवा की श्रद्धा से जो है अपना करते हैं अब सारे। यहाँ से कहीं जा नहीं सकते क्योंकि यहीं रहने वाले हैं। अब यहाँ का गंदा माहौल तो देख करके रह नहीं सकते, इसलिए सुबह शाम साफ सफाई रखनी पड़ती है, क्योंकि अगर कोई टोकेगा शर्मिंदगी हमको ही आएगी। अच्छा, ऐसा भी है कि यहाँ पे लोग आते हैं, फूल उल भी डाल देते हैं, कुछ प्लास्टिक में भर के लाते डाल देते हैं, तो उनको रोकने वाला भी कोई नहीं है। हाँ, झगड़ा होने के लिए तैयार हो जाता है, गाली और सुनने को मिलता है। कोई जज ठेकेदार भी आ जाता है तो उसको भी कुछ जवाब नहीं दे सकते। तो हमारी संस्कृति भी ऐसी हो गई ना मॉडर्न, कि हम बिना पिए किसी चीज़ की अब विसर्जन करते ही नहीं। सब नशे का आदी हो गया है। जो विसर्जन करने आता है उसमें 50% से ऊपर दारू पी रखी होती है। तो अगर ये रोकेंगे इनसे लड़ पड़ेंगे, उल्टा मारपीट हो जाएगी, समझे नहीं? क्योंकि एक तो मतलब जैसा वो कहानी है ना, वो
अब डूबते का कोई सहारा नहीं है इस टाइम, जो है ना बचाने वाला कोई नहीं है, और गवर्नमेंट की होनी चाहिए, गवर्नमेंट की कोई वो है ही नहीं। और व्यक्तिगत तौर पे आप किसी से कितनी दुश्मनी लेंगे? ऐसा जी, वैसे तो हम बहुत बहसबाजी करते हैं, मगर गंदगी ना डाले, कम से कम हो, अगर उसको हम थोड़ा मोड़ी हो गई है तो उसको सफाई करके निकाल दें, मगर बहुत से बहसबाजी बढ़ जाते हैं, जो करना है वो करके ही जाते हैं। अब देख सकते हैं तस्वीरों में, आप देखिए कि उस साइड से लेकर वहाँ किनारे से देखिए, वहाँ से लेकर प्लास्टिक के बैग, प्लास्टिक की थैलियाँ, उसमें लोग अपना घर से पूजा पाठ किया हुआ सामान सब भर ये आज का आया है, बाकी हरा हुआ है, हरा हरा है ना, वो कल निकाला था। अच्छा। हाँ, और ये प्लास्टिक वाली जो सारी पड़ी है सब आज की है? आज की है, ये कल फेंकवा दिया था। चलते हैं वहीं पे, चलते सीधा, आइए वहीं पे आइए, चलिए आइए। तस्वीरों को देखिए, ये सब भंडार आज के लगे हैं, ये सब आज फेंके गए कचड़े। और कुछ ये कबाड़ा वबाड़ा पन्निया कीचड़ अंदर से निकाल करके कपड़े वपड़े भी लाके यहीं पे सब फेंक देते हैं। फेंक दिया है, और जो कबाड़ वबाड़ से जो पड़ा है अंदर से निकाला है, सूख जाएगा, उठा करके ये भी फेंका जाएगा। ये भी फेंका जाएगा। हाँ। तो ये आप जो जलकुंभिया आपने निकाली है पूरी? जी, क्या करेंगे अब निकालने पर, आस्ते आस्ते एक दो घंटे इसके लिए देना पड़ेगा। कल तो पूरी रात तक लगा पड़ा, क्योंकि आज मावस्ती इसके चलते, मगर श्रद्धा भाव घट ना जाए, मगर फिर भी काफ़ी भीड़ थी यहाँ पर, मगर जैसे काफ़ी भीड़ है ना, ऐसी व्यवस्था नहीं है। हाँ। अगर सफाई नहीं होगी तो यहाँ पे लोग श्रद्धालु नहीं आएंगे। अब यहाँ देख लीजिए ना, यहाँ भी साफ सफाई कर रखी थी, इसलिए नहीं तो ऐसा ही हाल था इधर भी, बहुत बुरी सेम वैसा हाल यहाँ पे था। हाँ। तो ये कचरा उठा के कोई लेके जाता है कि यहीं पे सब पड़ा कोई रहता है? नहीं, यहाँ से फिर कितनी बार निकाला, गवर्नमेंट वाले कहते हैं निकाल के कर दीजिए, हम उठा के ले जाएंगे, जब निकाल के बाहर कर देते हैं तो वो करें वहाँ ठा गिर, जब वहाँ ठा करके गिरेंगे तो दाढ़ी के पैसे वहाँ भी लग जाएंगे, इससे तो उठा के हम खेत में डाल देते हैं इसको, तो क्या करेंगे बताइए? हाँ। पैसे कहाँ से लगाएंगे, हमारे पास होंगे तब तो, अपने लिए तो है। यहाँ से निकाल दो, तब यहाँ रख दो, वहाँ निकाल के फिर वहाँ रख दो, फिर सड़क पे पहुँचा दो, फिर सीधा ले जाके डंपिंग ग्राउंड में डाल दें हम। तुमसे हमारे क्यों भरोसे रहे? हम तो क्या, जब गवर्नमेंट मदद कर रही थी उस दौरान हमने इतनी घास निकाल दी, यहाँ से वहाँ तक लो इतना ढेर लग गया। वो कह रहे थे निकाल दो, हम फेंकवा देंगे, हमने कोई फ्री सेवा में, हमने तो निकाल आगे हम तो फ्री सेवा में आगे आ जाइए। क्या कह रहे हैं आप? ये कह रहा हूँ सरकार को तो 2 आदमी यहाँ कंटिन्यू तो होना चाहिए, क्योंकि साफ सफाई के लिए उनकी ड्यूटी होनी चाहिए। जैसे कि ये घाट है, यहाँ पे लोगों का आना जाना होता है, अक्सर लोग आते जाते हैं, आप यहाँ की देखभाल करते हैं, यहाँ पे सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, साफ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए। ये सब तो सबसे बेसिक चीज़ें होती हैं, यहाँ पे वही नहीं है, कुछ भी नहीं है। सबसे पुराना धर्म स्थल है, यहाँ इतने दूर दूर से बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, कहाँ से देश विदेश से आते थे, जो अंग्रेज लोग भी आते थे देखने के लिए, इसकी शूटिंग करने के लिए। अब ऐसी हालत हो गई है, अब देख करके वापसी लौट जाते हैं यहाँ से। यहाँ पे शूटिंग हो चुकी है, शूटिंग वगैरह सब होती थी यहाँ। अच्छा, तो चलिए और भी इलाके देखते हैं। थी नमामि गंगे की 3 करोड़ का यहाँ था ठेका, कह रहे 3 करोड़ का ठेका है, 3 महीने चलानी थी, 1 महीने चला के फाइनल कर दिया और 2 महीने का छुट्टी। तो ये स्थिति आप जो देख रहे हैं, ये स्थिति है कहाँ की पता है? दिल्ली के सबसे प्रमुख घाट राम घाट की। आगे भी दिखाते हैं, आइए। राम घाट पे ही दुकान लगाने वाले लोगों से जब हमने बात करी कि यहाँ पे सफाई की क्या इंतजाम है, उनका जवाब आप खुद सुनिए। क्या कह रहे हैं आप? सफाई क्या होती है? सफाई छठ में त्योहार में कोई होता है तो ये सफाई कर्मचारी आते हैं, नहीं तो ऐसे हम अपने हाथ से सफाई करते हैं। खुद ही करना पड़ता है? हाँ जी, पूरे घाट की? हाँ पूरे, हाँ ये घाट के रोड के जो दिखाई दे रहा है, घाट का सफाई ये कभी कभी वो जो संस्था वाले कोई है वो कभी कभी आते हैं, कभी कभार। हाँ नहीं तो स्थिति ऐसे ही रहती है। हाँ स्थिति ऐसी रहती है जी। इसके पहले सफाई कर्मचारी का मशीन लगाए थे, एक मैंने मशीन लगाए थे, बोले कि हम सफाई करके जाएंगे, लेकिन सफाई के नहीं भग गए। सफाई हुई नहीं जी। यहाँ पे कितने लोग आते हैं रोज अभी? यहाँ तो हर एक संडे को कम से कम 2000, 2500, 3000 लोग आते हैं। अच्छा, हाँ जी, हर एक संडे को ऐसे लोग 200, 400, 500 रोज आते हैं। हाँ जी। तो ये घाट है जहाँ पे लोग बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। कहा जा रहा है कि रविवार संडे को यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग आते हैं, और यहाँ पे देखिए बत्तख भी हैं। लेकिन सफाई जो मेन चीज़ है कि सफाई की क्या स्थिति है, उसकी स्थिति बहुत दयनीय है अगर देखा जाए तो। सच में कि जब यहाँ के लोग खुद ही सफाई कर रहे हो, कितनी सफाई करेंगे? आप सीधे देखिए, ये रास्ता है वहाँ से इस घाट पे पहुँचने का। इस रास्ते को देखकर आप यहाँ की स्थिति का पूरा अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसमें कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है या कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। पूरी स्थिति इसी से साफ हो जाती है कि आखिरकार यहाँ की सफाई क्या है। आगे भी आपको ले चलते हैं, घाट दिखाते हैं, आगे के घाट की क्या स्थिति है वो भी आपको दिखाते हैं। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।